नमस्कार आप सबका हमारी नई वीडियो में। तो जैसे कि अब हम अभी तक हम स्कूलिंग का मटेरियल डाल रहे थे, ठीक। तो अब मैंने ये सोचा है कि ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन स्कूलिंग का और एक हम जो है नया बैच हमने स्टार्ट किया है यूपी टेट के लिए, उसका हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे इसमें और बिल्कुल ही बेसिक से आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझको बताया था कि उनको मैथ्स में जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, तो मैं उनको बिल्कुल ही बेसिक से उनके लिए लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज अपना चैप्टर है वो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक से। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जैसे कि हम कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, हम उसको काउंट करते हैं, उसकी गिनती करते हैं, वही क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वीडियोस मिलेंगी ये आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, मतलब जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका भी मैंने ध्यान रखा है और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका भी मैंने इसमें ध्यान रखा है। तो आपको दोनों ही भाषा में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जो है करवाऊंगा इसको, ठीक। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक। अब देखिए जो नंबर्स होते हैं हमारे इंडिया में काउंट करने का उसका दूसरा तरीका होता है और फॉरेन में दूसरा चलता है। तो हम जो है पहले अपने इंडियन तरीका देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है इंडियन में नंबर स्टार्ट होता है, इंग्लिश की बात करें तो उसमें यूनिट डिजिट होती है, जो पहली डिजिट होती है उसको यूनिट बोलते हैं, उसको वंस भी बोलते हैं, ठीक है, वंस प्लेस। फिर हिंदी में इकाई, ऐसे टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। हिंदी में इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ बोलते हैं, ठीक। अब बात आती है कि हम ये पढ़ते क्यों हैं, ठीक। जैसे कि हमारे पास ये नंबर लिखा है, ठीक। अब किसी ने आपसे पूछा कि ये नंबर क्या लिखा है, तो आप उसको क्या बताएंगे? 7 8 9 3 4 5 1 2 6। ये तरीका नहीं है, उसको हम बताएंगे ये लिखा है 78 करोड़ 93 लाख 45,000 एंड 126। हिंदी में हो गया 78 करोड़ 93 लाख 45,000 और 126, ठीक। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं ये हम देखते हैं। जो हम अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक, या फिर वंस प्लेस। तो यूनिट में क्या आ गया हमारा? यूनिट में हमारा 6 आ गया, क्योंकि हमारा 6 क्या है? यूनिट प्लेस है, इकाई की जगह पे, ठीक है। टेंस पे क्या है हमारा? 2 है। फिर 100 पे 1 और 1000 पे क्या है हमारा? 5 है। और 10,000 पे क्या है? 4। लाख पे क्या है? 3। 10 लाख पे क्या है? 9। करोड़ पे क्या है? 8। और 10 करोड़ पे क्या है? 7, ठीक। ये हम नंबर्स अपने जो नंबर जिस प्लेस पे आता है हमने वैसे ही इसको लिख लिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमने जो नंबर जिस जगह पे आता है हमने वो लिख लिया है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए इसको लिखने का एग्जैक्ट जो है वो तरीका क्या होता है। जैसे कि मैं आपको उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण एग्जांपल एक देना चाहूंगा। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 24, 24 लिखा हुआ है, ठीक। तो 24 में 4 क्या है? वो हमारी यूनिट डिजिट है और 2 क्या है? वो हमारी 10 डिजिट है, ठीक है। तो उसको क्या लिखते हैं? जब उसको ब्रेक करते हैं तो उसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या है यहाँ पे? 10 है तो इसलिए 10 के साथ लिखते हैं, ठीक है। और प्लस 4 इंटू 10, इसकी जो है 10 की पावर 0, ठीक। तो देखिए अब हमने इसको ऐसा किया क्यों है? तो जैसे कि हमें पता है 4 हमारा क्या है? वो यूनिट डिजिट है, इकाई की संख्या है। 2 क्या है? वो हमारा
टेंस डिजिट है। ठीक, तो हमें पता है किसी की भी घात शून्य होती है, 0 होती है, तो उसका मान 1 होता है। तो 4 से गुणा के साथ में हम 1 रख दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम इस नंबर को इस टाइप से ब्रेक करते हैं। और यहाँ पे 10 की घात क्या होती है, वो 1 होती है, मतलब 10 की पावर क्या होगी, वो 1 होगी। ठीक, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूं मैं, जैसे कि नंबर मैंने लिया 576। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे। वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 के साथ में क्या आ रहा है, सैकड़ा, मतलब 100 आ रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस इकाई, दहाई, वंस, टेंस। 7 के साथ में क्या आ रहा है, टेंस आ रहा है, और प्लस 6 के साथ में 1 है, तो 10 की पावर 0। यहाँ पे 10 की पावर क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा है। हम 100 को भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, मतलब 10 की घात 2। तो हम इसको इस टाइप से जो है वो हम इसको ब्रेक करते हैं, मतलब इसको इसके जो खंड होंगे वो इस तरीके से होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस नंबर के बारे में देखते हैं जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा है। तो हमने इस नंबर को कुछ इस टाइप से ब्रेक कर लिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 करोड़ है। तो 10 करोड़ में क्या होता है कि 10 की घात 8 होता है। करोड़ में क्या होता है, 10 की घात 7 होता है। लाख में क्या होता है, 10 की घात 6, इसमें 10 की घात 5, इसमें 10 की पावर 4 होता है, इसमें 10 की पावर 3 होता है, इसमें 10 स्क्वायर, इसमें 10 टू दी पावर 1, इसमें 10 टू दी पावर 0। ठीक, अब भी करेंगे हम इन सब नंबर्स को प्लस कर देंगे, प्लस 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 और प्लस। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे इस नंबर को पूरा, तो हमारा यही नंबर मिलेगा जो कि 78,93,43,126 है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, 78,93,45,126। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारे भारत में जो संख्या प्रणाली का इस्तेमाल होता है उसमें हम संख्याएं किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संख्या जो है वो क्या है। जैसे कि जो हम इंटरनेशनल में यूज करते हैं, जैसे ये जो मिलियन हो गए, ट्रिलियन हो गए, वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक, हमने इससे पहले क्या देख लिया है कि भारत में जो भारतीय संख्या प्रणाली है वो कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संख्या सिस्टम है, जैसे जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, उसको हम कैसे लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है वंस या यूनिट प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर आता है 100,000। ठीक, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। हिंदी की बात करें तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन आता है। ठीक, दोनों का लिखने का तरीका सेम होता है। हमारे वहाँ 10 करोड़ को ये लोग 100 मिलियन बोलते हैं, हम लोग 10 मिलियन बोलते हैं, वो लोग 10 मिलियन बोलते हैं, हम लोग 1 करोड़ बोलते हैं। वो लोग मिलियन बोलते हैं, हम लोग 10 लाख बोलते हैं। वो लोग 100,000 बोलते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लाख बोलते हैं या लाख बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, और सब कुछ बिल्कुल ही सेम सिस्टम है उनका और हमारा लिखने का। ठीक, अच्छा एक चीज और है, मैं इसमें बताना भूल गया था। जैसे कि यही नंबर है, ठीक है, हमारा वहाँ नंबर है 7893452126। अगर भारतीय संख्या के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पहले में 3 के बाद में कॉमा आता है, फिर 2 के बाद में, फिर 2 के बाद में, फिर वहाँ पे जितनी भी संख्याएं होती हैं सबके बाद में 2-2 के बाद में कॉमा आता है। ठीक है, वो क्यों आता है, क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, फिर यहाँ से 1000 और 10,000, ये दोनों हजार में आते हैं। लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख, ये दोनों लाख में आते हैं। फिर करोड़ और 10 करोड़, ये दोनों क्या आते हैं, करोड़ को बताते हैं। इसलिए यहाँ पे 2-2 के बाद में हमारा कॉमा आता है। ठीक है, पहले
3 संख्या के बाद में आता है, फिर सबके बाद में 2 और 2 के बाद में कॉमा आता है वहां पे। ठीक, अब देखते हैं कि इनका लिखने का स्टाइल जो है कैसा, जो अंतरराष्ट्रीय स्टाइल है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इनका क्या है, इनका 3 के बाद में कॉमा आते हैं। ठीक है, 3 संख्याओं के बाद में कॉमा आते हैं। क्यों आते हैं, देखिए 1 10 100, ठीक है, फिर 1000 10,000 और 100,000, ये इनके तीनों क्या दिखाता है, वो 1000 में होते हैं इसलिए। ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये तीनों क्या होते हैं, मिलियन होते हैं। ठीक है, अब मिलियन से बड़ा क्या होता है, मिलियन से बड़ा होता है जो है ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल, वो सॉरी 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। ठीक है, तो हमने अपनी इंडिया की और फॉरेन की दोनों की हमने वो संख्याएं कैसे लिखते हैं उसको हमने देख लिया है। अब आगे इस चैप्टर में कुछ और बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग संख्याओं के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक, उसमें जो पहला प्रकार है, जो पहला टाइप है, वो है नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स, प्राकृतिक या धन पूर्णांक संख्याएं। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्राकृतिक या धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम किसी वस्तुओं को की गिनती करने में हम लोग प्रयोग करते हैं, उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इंग्लिश में बोलें तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हमारा 1 हो गया, 2 हो गए, 3 4 5, इसी तरह जितने भी संख्याएं होती हैं 1 से शुरुआत होती है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे चलती ही जाती हैं। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। हिंदी में इनको धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे अपने होल नंबर की तरफ। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं होती, बस हम प्राकृतिक संख्याओं में या धन पूर्णांक संख्याओं में एक शून्य, 0 को अगर और ला दें तो ये होल नंबर्स बन जाता है। 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सब पूर्ण संख्याएं होते हैं या फिर होल नंबर्स। अब आगे देखते हैं संख्याओं के और कितने प्रकार होते हैं। तो आगे हम चलते हैं और कुछ संख्याओं के प्रकार हैं, जो टाइप्स ऑफ नंबर, वो हम देखते हैं। अब बात आती है इंटीजर्स की, जिनको हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे होल नंबर जो कि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए आप लोग सुन लें, वे पूर्ण संख्याएं चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर लें -4 माइनस ये 3 -2 -1 0 1 2 3 4, मीन्स वो सारे होल नंबर्स जो निगेटिव और पॉजिटिव हों उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, इंटीजर्स की एक और बात, जो ये शून्य होता है ये ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। ठीक, ये बात हमारी होगी। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इनको हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो p बटा q के फॉर्म में लिखते हैं। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are the integers। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के फॉर्म में लिखते हैं और p और q दोनों वहां पे पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका q वो शून्य के बराबर नहीं होगा। q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है कि अगर हमारा q शून्य के बराबर हो जाएगा तो हमारी जो है संख्याएं वो इनफाइनाइट हो जाएंगी, हम उनको ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि √5 √4
इसेट्रा। ठीक है, ऐसी नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रियल नंबर की कि रियल नंबर क्या होते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय हो या अपरिमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर्स विच आर रैशनल और इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जैसे कि √5 + 4 11/12 1 0.5 ये सब क्या है, रैशनल नंबर हैं। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब आगे और देखते हैं कुछ इसी के जो है संख्याओं के प्रकार के बारे में। अब हम लोग आगे कुछ और संख्याओं के प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है इवन नंबर्स, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। नंबर्स विच आर फुल्ली डिविजिबल बाय 2। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, उदाहरण की 2 4 6 52 64 66 एक्सेट्रा। जैसे कि इन संख्याओं को हम जब 2 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये शेषफल जो है रिमाइंडर वो उनका 0 आता है, 0 आता है। ठीक, देखते हैं जैसे कि हमारा 6 है, 6 को हम जब 2 से भाग करते हैं 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया वो क्या आया, 0 आया। ऐसी ही संख्याओं को हम इवन नंबर बोलते हैं और हिंदी में इसको सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती हों उनको हम सम संख्याएं और इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। 1 3 5 7 9 11 इस टाइप से और जितनी होती हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। हिंदी में इनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से या तो 1 से पूर्णतः विभाजित हों। उनके जो गुणनखंड होते हैं, जो उनके फैक्टर्स होते हैं, वो 1 या इटसेल्फ होते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। बहुत सारे होते हैं ऐसे ही जिनके जो फैक्टर्स होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं। अब देख लीजिए 2 3 5 7 11 इस टाइप से और भी जितने नंबर्स हैं वो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है, अभाज्य संख्या क्यों नहीं है 1? इसकी परिभाषा क्या है? 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक खुद और एक 1 से। यहाँ दोनों ही इसके जो गुणनखंड है वो एक जैसे, दोनों एक जैसे हो नहीं सकते हैं, इसलिए 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। दैट इज व्हाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर की भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे 4 6 8 9 एंड सो ऑन। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों। नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि हम बात कर लें, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, 8 ही ले लें, तो 8 हमारा 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से खुद से भी होता है। तो यहाँ इसके 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। ये 4 क्या है? इसके गुणनखंड है, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं और अपने कुछ और बचे हुए 2 या 3 संख्याओं के प्रकार हैं वो देखते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है। नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 1 एज ए कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि हम बात करें 8 और 9 की,
8 और 9 की, 11 और 12 की, या फिर 33 और 17 की। इन दोनों संख्याओं में, सब संख्याओं में जो इनका कॉमन फैक्टर है या जो गुणनखंड है इनका, वो सिर्फ एक है, एक के सिवा कुछ और नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो के गैप में हो और प्राइम नंबर हो। नंबर्स विच आर एट द गैप ऑफ 2 एंड ऑल्सो प्राइम नंबर्स, जैसे कि 3 और 5। ठीक है, ये क्या है? ये ट्विन प्राइम नंबर हैं। इनमें 2 का गैप भी है और ये दोनों प्राइम नंबर जो है मतलब अभाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो लगातार नंबर होते हैं, जैसे कि हम बात करें 1 2 3 4 5, या फिर 2 4 6 8 10, 3 5 7 9 11 और 13 की। ये सब क्या है? ये सब लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये लगातार सम संख्याएं हैं और ये लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारी अब संख्याओं की बात पूरी हो गई है। अब हम आगे चलते हैं और एक दो प्रश्न करते हैं, फिर अपने कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, हम अगली वीडियो में और लेके आएंगे। तो बस इस वीडियो को एक जो है प्रश्न के साथ में हम अंत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 2 4 6 8 10 आर 2 4 6 8 10 हैं। अब आपके सामने जो विकल्प हैं, जो ऑप्शन रखे हुए हैं, वो क्या है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, ऑड नंबर विषम संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। ये चारों क्या है? इस टाइप के बहुत इजी से क्वेश्चन, जो बहुत आसान से क्वेश्चन है, वो आपकी यूपी टेट में आते हैं। तो मैं अभी तो पहले ये जो वीडियो है वो मैं पूरा आपके बेसिक पे लेके आऊंगा, उसके बाद मैं एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस की लेके आऊंगा। ठीक है, जिसमें आपके सिर्फ प्रश्न और उत्तर होंगे। ठीक, तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 हैं, 2 4 8 6 10 आर। क्या है? प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है या नेचुरल नंबर है। अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए प्राइम संख्याएं तो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि प्राइम संख्याएं 4 6 8 ये भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो हमारा ये वाला विकल्प तो गलत हो गया। ऑड नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं कि जो है 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होते हैं। तो लेकिन 2 4 6 8 10 ये सब 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। नेचुरल संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लगाकर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 यहाँ पे गैप मिल रहा है, तो ये हमारा जो है प्राकृतिक संख्याएं भी नहीं होंगी। ये हमारी क्या है? इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। इसका आंसर क्या होगा? इवन नंबर। क्यों होगा? क्योंकि ये सारी जो नंबर्स हैं वो 2 से फुल्ली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आज ही वीडियो मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल आप जो है सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मैं आपको और पूरी यूपी टेट की जो भी आपकी मैथ है, रीजनिंग है, वो मैं आपकी पूरी वीडियोस आपको बना के दूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।